हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ATP ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वंडरफुल चैप्टर को। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो इस चैप्टर में आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, लाइफ एंड प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइफ है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, तो अगर हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं तो हमको क्लियरली यहाँ पे डिफरेंसेस बताने होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइव एंड नॉट एलाइव। ठीक है, कोई चीज़ एलाइव है या फिर कोई चीज़ एलाइव नहीं है, उसके बीच में हम डिफरेंसेस कैसे बताएंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे क्या इन सिचुएशंस में ये एलाइव है या फिर नहीं। जैसे मान लीजिए एक डॉग है जो स्ट्रीट पे दौड़ रहा है। तो अगर हम एक कुत्ते को देखते हैं, एक डॉग को देखते हैं जो रास्ते पे दौड़ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो डॉग एलाइव है। अगर हम देखते हैं एक काऊ है जो कर्ड को चबा रही है, तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो एलाइव है। अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, एक इंसान है जो रास्ते पे चिल्ला रहा है। इसको भी देख के हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो लाइव है। यानी कि अगर एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक काऊ कडिंग कर रही है या फिर एक आदमी रास्ते पे चिल्ला रहा है, इन सभी सिचुएशंस को देख के हम ये कहते हैं कि ये एलाइव है। बट क्या हो अगर ये सो रहे हों, हम फिर भी कहेंगे कि ये एलाइव हैं। बट हम ये कैसे कह पाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो ब्रीद कर रहे हैं, उनमें ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, वो सांस ले रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट्स को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लांट का बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ होता है और उनके ग्रोथ को देख के ये कहा जा सकता है कि प्लांट्स एलाइव है। यानी कि इन सारे सिचुएशंस जो हमने अभी देखे, यहाँ पे हम विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कोई चीज़ एलाइव है या फिर एलाइव नहीं है। बट क्या विजिबल मूवमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना सही होगा कोई चीज़ एलाइव है या फिर एलाइव नहीं है? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विजिबल मूवमेंट नहीं शो करती हैं। जैसे कि प्लांट्स नॉर्मली विजिबल मूवमेंट शो नहीं करते हैं, तो एक ऐसा प्लांट जो विजिबल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, क्या हम उसको नॉट एलाइव कह देंगे? या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें विजिबल मूवमेंट नहीं होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विजिबल मूवमेंट को शो नहीं करते हैं, तो क्या हम उन्हें कहेंगे कि वो एलाइव नहीं है? तो आंसर होगा कि नहीं, वो भी एलाइव है। जो बहुत स्मॉल स्केल पे मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लाइफ के लिए जरूरी है? चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो वो उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो वो भी मॉलिक्यूल्स के एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है इसका ब्रेकडाउन होते रहता है। तो हम कह सकते हैं
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकडाउन होते रहता है। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये और स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट की वजह से डिग्रेड हो रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, तो वो फिर से नॉट एलाइव हो जाएगा, यानी कि अब वो लिविंग के कैटेगरी से बाहर आ गया। सो इस वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए मॉलिक्यूल्स का मूव करना बहुत जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों का पर्पस भी यही है कि इस चैप्टर में हम लोग वो सारे मेंटेनेंस जॉब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिससे ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो चलिए अब हम ये जानेंगे लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेसेस वो मेंटेनेंस जॉब है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो इस तरीके से हम लोग लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले मेंटेनेंस जॉब को कहा जा सकता है। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। The basic functions performed by living organism to keep them alive are called life processes। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले वो सारे प्रोसेसेस जो उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उसको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को 4 बेसिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, तीसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा प्रोसेस है एक्सक्रीशन। एक एक करके इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे डिफरेंट वीडियोस लेक्चर्स में। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट लाइफ प्रोसेस जो हमको इस चैप्टर में रीड करना है वो है एक्सक्रीशन। इन 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में रीड करेंगे। इसके अलावा भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो हम लोग कुछ अदर चैप्टर्स में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमको इन 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इन प्रोसेसेस का एक बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इन सारे प्रोसेसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को इनटेक एंड यूटिलाइज करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ intaking food and utilizing in the body।
सेकंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड में मौजूद एनर्जी को बाहर निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसफर ऑफ substances from one part to another, and last है excretion, removal of waste from the body। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है, इंटेक करके बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करके अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसके हेल्प से एनर्जी निकलता है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट बॉडी के वन पार्ट से बॉडी के अनदर पार्ट में होता है। एंड एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। तो हमारा अभी तक का इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इन सारे प्रोसेसेस को डिटेल में करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे पैकअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।